उंगली पकड़ पकड़ के दोस्ती निभा रहे हो, साथ बैठ के खा के दोस्ती निभा रहे हो, एक कंबल में बैठ के जौकी खेल के दोस्ती निभा रहे हो। भगवान ना करे कल किसी की जिंदगी में ऊंच नीच हो जाए, भगवान ना करे। जो दोस्त आज आपका खैरियत पूछता बेटा ना, कल आपका हैसियत पूछेगा। जो दोस्त आज आपका खैरियत पूछता है ना, कल वो आपका हैसियत पूछेगा। ये जिंदगी की कटु सच्चाई है। अगर इसे नहीं समझ आज नहीं समझ पाए ना, लोग बोलता है ना कि वाणी एक अमोल है, ये जो जुबान है ना बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, लेकिन इससे किसी को भात मिलता है, किसी को लाभ मिलता है। क्या मिलता है? हम ऐसा नहीं बोले लेकिन मिलता तो जरूर है, मिलता है ना बेटा कि नहीं? किसी ने कब किसकी जिंदगी कहां पे कैसे पलट जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिनके पास समय का महत्व है, जिन्होंने समय के साथ चलना सीखा है, जिन्होंने समय को अपनाना सीखा है, समय का महत्व देना सीखा है, समय उन्हीं का साथ देता है। समय नहीं बोले, समय को बदलने में थोड़ा समय लगता है, बट जब समय बदलता है ना तो अच्छो वो समय याद आ जाता है। समय को बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समय बदलता है ना तो अच्छे वो समय याद आ जाता है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को, ये सब दोस्ती यारी सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी भी अपनी ईमानदारी से अपने आप को पीछे मत हटिए। हम लोग क्यों डांटते हैं, किस लिए? आप हमारे यहाँ आप लोग तो बोलते भी है ना, खाते हैं तो टका देते हैं। नहीं सर, नहीं। हाँ एकदम ये बात सही है, खाती है तो टका देती हो, है ना? तब ना एक एक रोटी नीचे फेंक देती हो। हाँ आपको तो कल दिखाया था थाली में क्या था, डब्बा क्या था? वो हम नहीं फेंके सर। आपका नाम तो नहीं बोले, हम नाम बोले फेंका हुआ था सर। कि अब किन के थाली में गया वो, कौन खाया उसको? हम ही लोगों की सबको खाई। जिन्होंने अन्न का निरादर किया ना, एक वक्त आएगा ज्योति, वो अन्न से बहुत याद आएगा। अभी आप लोग अपने जीवन की शैली को समझ नहीं पाई हो ना, इसलिए इतना के चलती हो। जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगा ना, औकात दिख जाएगी। इसलिए बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं, हॉस्टल कभी घर नहीं हो सकता है, हाँ घर के जैसा हो सकता है। सर आ रही है सोना दी, बोलिए। हाँ सोना दी नहीं आ रही है। ठीक है, आप भले बोल दिए ना। हाँ, यस सर। अभी उसका रुपा से कभी तुला करेगा। अभी एक दिन तो पड़ गया आपसे, मेरा एक दिन तो मेरे घर पड़ गई है, नेक्स्ट दिन से घट जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अगर हम लोगों की कोई भी बात आपके जुबान पे गड़ जाए, यह सोच लेना वो तुम्हारे जिंदगी को बदलने का कोई रास्ता है। जो सहता है बेटा ना वही पाता है, और जो नहीं सहता है ना समझ लो वो कहीं नहीं रह पाता है ना? जीवन के कटु सत्य को समझने के लिए एक ही लाइन काफी है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होगा, और ऐसी कोई कयामत की रात नहीं रही जिसको सुबह आने को रोक लेगा। आपकी जिंदगी में कितना भयानक घटना घटा, कितना भयानक घटना घट रहा है, बस एक बार छोड़ दो उसको उसी हाल पे, उससे बेहतर जिंदगी बन गया है। एक छोटी सी निर्णय, एक छोटी सी गलती आपको कहां से कहां धकेल देगा कहना बहुत मुश्किल है। तो जिन जिन बातों को हम लोग गौर से कहते हैं उसे इसी बात को समझना। आपको खबर नहीं दिया था लोगों? हाँ क्या हुआ था? पैर में दर्द था सर, इसके नहीं। हाँ पैर में दर्द था। ये पैर से थोड़ा डांस करना था, हम तो टक्कर नहीं करा रहे हैं, करा रहे हैं बोले तो ज्योति
रात को पढ़ रहे थे हाँ पढ़ रहे थे अरे वाह भगवान करे पढ़ते रहना तेरे ऐसे ही पढ़ते रहना जीवन भर कभी कभी हम लोग तो पढ़ के देना और बेसी हो जाते एक एक पुरुष दिन है ना। जब कोई बात कहे सीधी उंगली से बिना सोचे बिना समझे बिना कुछ जाने उसे एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो हमें एक्सेप्ट कराने का बहुत सा तरीका आता है ना। एक बच्चे से लेकर के बड़ों तक सुबह से शाम तक देखते हैं, प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं और साथ ही साथ परामर्श केंद्र चलाते हैं। मतलब बचपन से लेकर के 55 तक के हर व्यक्ति के साथ दिन रात समस्या होता है मेरा, है ना। इन सारी बातों को कहने के पीछे एकमात्र तात्पर्य था कि आप लोगों से हमने कहा था कि आप एक लाइन कोई हमको बता दो कि कोई 5 खूबी बता पूर्णिया का जिसके बारे में आप बोल सकते हैं कि हम पूर्णिया में प्राउड फील करते हैं, हम पूर्णिया में अपने आप को खुद नसीब समझते हैं, पूर्णिया में हैं। बोल सकते हैं आप लोग? सबकी बार बंद हो गई ना। अभी एक बात किसी को बोलते हैं सट से बोले सर 1 सेकंड समय दीजिए, गूगल बाबा है ना तुरंत। हम इस बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको एक एक चीज जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपके प्यार में दिखता है, आपकी आंखों पे दिखता है, आप उसको महसूस नहीं कर सकते हो। हमने एक छोटी सी कहानी बताई थी ना कि एक राजा के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे। कौन थे? और एक दिन मंत्री अपने घर गए और बहुत परेशान थे, तो 7 साल की बेटी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी जब भी आप राजा के दरबार से आते थे काफ़ी खुश आते थे, काफ़ी हम लोग खुश रखते थे, पिछले 1 सप्ताह से देख रहे हैं कि आप जब भी घर आते हैं आपका मुंह लटका रहता है, आप बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आखिर वहाँ पे क्या घटना घटा है। एक 7 साल की बेटी अपने पिता से अपने दिन भर के जीवन के बारे में चर्चा करती है। उसके पिता पता क्या बोलते हैं? बेटी छोड़ दो, ये राज दरबार की बातें हैं, ये तुम लोग नहीं समझोगी। ये बात कौन बोला? पिता। उस बेटी ने जिद करती है तो लास्ट में एक दिन पिता बोल देते हैं कि बताओ राजा जी हमारे पागल न हैं? बोला क्यों? अब वो कहते हैं कि हम एक घोड़ा पे पैर रखेंगे और जैसे दूसरा पांव डालेंगे तब तक कोई हमको भगवान से मिला दे। ये संभव है? क्या बोला? कैसे मिला उस भगवान से? एक पैर कितना देर में? जब घोड़ा पे चढ़ते हैं तो एक पांव पहले रखते हैं, है ना, उसके बाद दूसरा पांव हम लोग डालते हैं, घोड़ा पे चलते हैं ना कि नहीं? हाँ, उतने देर में क्या देखना है? अब इस बात को सुन करके उसकी 7 साल की बेटी हंसने लगी। मतलब बस इतनी छोटी सी बात। उसके पिताजी बोलते हैं तुम पागल हो गई हो, भगवान का दर्शन कराना है, आसान बात नहीं है। तो हाँ पिताजी हम तो वही बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात आप इतना परेशान है। बोला कैसे? तो कल हमको लेके चले दरबार में। कौन बोले? बेटी। क्या बोले? कल हमको लेके चलिए। उसके पिताजी बोले तुम पागल हो, राजा के दरबार में तुम जाकर क्या बोलोगी? आप हमको लेके तो चलिए, मैं राजा साहब को दर्शन कराऊंगी। एक 7 साल की बेटी कॉन्फिडेंट के साथ अपने पिता के आंख में आंख डाल के बात करती है और क्या बोलती है? भगवान से दर्शन करवाए। क्या बोलती है? राजा को भगवान से दर्शन करवाएंगे। और कैसे बदल पता है? राजा साहब को जब बोला तो सारे मंत्री प्रजा हंसने लगे दरबार में, और यहाँ तो राजा भी हंसने लगी कि ये हमको दर्शन कराएगी। बोला हाँ राजा साहब। बोला कैसे कराओगे बेटा? तो एक काम करिए, आप पूरा दरबार सजा दीजिए और आप उस घोड़े के सामने एक छोटे से टूल पे एक कटोरा दूध रख दीजिए। कौन बोला बात? उसकी बेटी। कौन बोला? सबको मजाक लगा, सबने वैसा ही किया और उस